हेलो फ्रेंड्स, मैं लिस्ट एंड इंस्टीट्यूट पटियाला से। आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो लोग अपना प्लान आउट कर रहे हैं 2024 के अंदर नैनी वीज़ा अप्लाई करने का। अगर आप चाइल्ड केयर टेकर या एल्डरली केयर टेकर का प्लान कर रहे हो 2024 के अंदर, सो दिस इज द लास्ट चांस। ठीक है, इसके बाद 2024 के बाद चेंज होगा, रीओपन होगा, वी डोंट नो। ठीक है, सो ये जो पायलट प्रोग्राम था, चाहे वो चाइल्ड केयर टेकर का चाहे वो एल्डरली केयर टेकर का, ये 2018 यानी 2018 से 2024 तक था। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट चांस। इसके बाद क्या चेंजेस आएंगे आज की डेट में हम नहीं बता सकते। ठीक है, सो हम बात करते हैं जो 2024 के अंदर प्लान आउट कर रहे हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि इसमें मैं वो सारे 5 पॉइंट्स कवर करूंगी जिसमें आप मिस नहीं कर सकते उनको। अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो रिफ्यूजल एंड कोई ना कोई प्रॉब्लम फाइल के अंदर ना हो जाए। सो बेटर है कि आप उन चीजों को कवर अप करके चलिए। सो बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर मैं एलिजिबिलिटी एकेडमिक्स की बात करूं, सो यू शुड बी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेट। ठीक है, आपकी एजुकेशन पोस्ट सेकेंडरी होनी चाहिए, कोई भी डिप्लोमा डिग्री जो वेस की रिपोर्ट में इक्विवेलेंसी जो कनाडा की आती है। एक ना बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स का, मुझे कॉल आता है कि मैम वेस का बताओ। देखो, वेस एग्जैक्टली एक एजुकेशनल क्रेडेंशियल एजेंसी है। ठीक है, ये अपनी एक रिपोर्ट देती है कि आपने जो एजुकेशन किया है क्या वो कनाडा में उस एजुकेशन के इक्विवेलेंट है, तो इसको हम वेस कहते हैं या ईसीए कहते हैं। ठीक है, ईसीए इज एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो वेस एक एजेंसी है जो ईसीए करती है। ठीक है, अब मान लो आपने कोई भी +2 की वेस करवाई, फॉर एग्जांपल वेस तो +2 की भी हो जाएगी, बट उसकी जो इक्विवेलेंसी आएगी वो +2 की इक्विवेलेंट ही आएगी। सो आप कई बार हमें कॉल करके पूछते हो कि मैम वेस हो जाती है फलाने कोर्स की या फलाने यूनिवर्सिटी की वेस हो जाती है। वेस होना मैटर नहीं करता, वेस की रिपोर्ट के अंदर इक्विवेलेंसी क्या है वो मैटर करता है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होगे। अगर फिर भी ना पता चला हो तो हमें आप कॉल कर सकते हो। सेकंड पॉइंट जो मेन है, आपका जॉब एक्सपीरियंस। आपने पढ़ाई कर ली, आपने कोर्स कर लिया या आपने कुछ भी अपना प्योर आपका एक्सपीरियंस था, अब आप कोई भी फेक एक्सपीरियंस ऐड ऑन मत करिए। अगर आप फेक एक्सपीरियंस ऐड ऑन करते हो तो आपको जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में रह रहे हो, आप पंजाब में आके जॉब क्यों करोगे भाई? सो वो थोड़ी सी चीजें अपनी उसके अंदर जब आप फाइलिंग करते हो तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें जस्टिफिकेशन बनती जरूरी है, और एम्बेसी यही चीजें देखती है कि आप फेक तो नहीं कुछ लगा रहे हो। सो ये चीजों से आप बचो। सो हमें एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस जेन्युइन चाहिए, बैंक सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी सैलरी स्लिप्स, वो सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं जी। देन आपका आईएलटीएस स्कोर। अगर आपका आईएलटीएस स्कोर CLB, इसको हम कहते हैं कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, अगर 5 है, ये आईएलटीएस जर्नल चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप वर्क वीजा के लिए जा रहे हो, तो जर्नल इज फॉर द वर्क वीजा। तो अगर आपका 5 स्कोर है आईएलटीएस के अंदर तो वो माना जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको वहां पे स्पॉन्सर करने वाला होना चाहिए। कोई जॉब के लिए आपको बुला रहा है कि हमें जरूरत है आपकी, तो वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर भेजता है। ठीक है, आजकल जॉब ऑफर लेटर में कंडीशंस लिखी होती है सारी कि आप कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप काम करोगे, आपकी सैलरी क्या होगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपके टाइमिंग आवर्स क्या होंगे, ओवर टाइम कितना मिलेगा। तो इस पूरे उसको बोलते हैं दैट इज जॉब ऑफर लेटर। ठीक है, दैट मीन्स स्पॉन्सर। ठीक है, जो आपको बुलाना चाह रहा है। तो आजकल ये भी सुनने में आ रहा है, इवन मार्केट में चल रहा है कि जो जॉब स्पॉन्सर्स होते हैं वो कई टर्म्स एंड कंडीशन आपसे हिडन कर रहे हैं। सो वो चीजों को आप खुल के और पूरी तरह से ओपन करके बात करिए। जो भी आपको स्पॉन्सर दे रहा है वो कौन सी कंडीशन पे आपको स्पॉन्सर कर रहा है। सो वो कोई भी हिडन फैक्ट आपको बाद में पता चले और तब तक आपकी फाइल के अंदर वो स्पॉन्सर्स चले गए होते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पॉन्सर मिलना बड़ी बात नहीं है,
बट स्पॉन्सर तब तक टिके रहना और स्पॉन्सर तब तक आपका साथ देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मेरे पास अभी रिसेंटली कॉल्स आए कि मैम हम अपनी फाइल के अंदर स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं। अरे यार, आपकी फाइल एंड स्टेजेस में है, अब स्पॉन्सर आप कैसे, मतलब ये रिस्की नहीं है, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, बट जस्टिफिकेशन क्या दोगे भाई, पहले पता नहीं था। तो जब भी आप स्पॉन्सर या जो भी आप जॉब ऑफर लेटर लगा रहे हो, उसको बहुत ध्यान से उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले आपने ध्यान रखना है और फिर ही आपने फाइलिंग करवानी है, राइट, उनसे डॉक्यूमेंटेशन मंगवानी है। देन आ गया जी नैनी सर्टिफिकेशन। मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैम हमने नैनी का कोर्स कर रखा है फलाने से। मैं ये बात बोलती हूँ, वैलिड एंड वेरीफाइबल, ये दो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कहीं से सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई कह रहा है जी आप ना भी कोर्स करो आप सर्टिफिकेट ले लो, कोई नॉलेज नहीं दे रहा, कोई ऐसे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इस चीज़ का मेरे हिसाब से तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दीज, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखो, यू आर पेइंग फीसेस, राइट। आप नैनी की सर्टिफिकेशन या नैनी के कोर्स के लिए फीस दे रहे हो, तो आपका राइट बनता है नॉलेज लेना। सो आप जरूर नॉलेज लो। सो आप अकेला सर्टिफिकेट का क्या करोगे, आपको पता ही नहीं होगा। अगर आपको बाई चांस एक स्पॉन्सर, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए कनाडा, ऑन्टेरियो या जहां पे भी आपका जॉब लगा, वहां पे जाकर के आपको वो स्पॉन्सर के साथ सेटिंग नहीं हुआ, ठीक है, आपको स्पॉन्सर चेंज करने की जरूरत पड़ गई फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है या आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप चेंज करके कैसे करोगे, इंटरव्यू ही नहीं क्लियर होनी आपकी। सो वो थोड़ी सी चीजें आप ध्यान से, ठीक है। अकेले सर्टिफिकेशन इज नॉट फेवरेबल, इट्स नॉट गुड फॉर दिस थिंग, ठीक। सो नैनी के सर्टिफिकेशन को अगर आप हमसे भी चेक करवाना चाहते हैं या आप हमारा चेक करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमसे फ्री डेमोज ले सकते हैं, नैनी क्या हम करवा रहे हैं, किस तरह से हम करवा रहे हैं, एंड प्लस नैनी के सर्टिफिकेट आके हम हमारा देख सकते हैं कि हम क्या करवा रहे हैं। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सारी कवर अप करवाते हैं, जिसके अंदर एक्चुअल में अगर आपको काम करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। और इट्स वेरी वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि आपको नहीं आएगा, बहुत इजी है, राइट। अब ये तो थे 5 पॉइंट जो आपने कवर अप करने हैं जब आप फाइलिंग करेंगे 2024 के अंदर। सो ये था, आपको सारा कवर अप किया हमने। सो अगर कोई भी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको फ्री डेमो लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।